नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सब्यसाची और आप देख रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बहुत ही एक्साइटिंग वाला एक चीज को अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और उसका थोड़ा बहुत मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा। बट क्या है नहीं है बाद में पूरा वीडियो में देखेंगे, तो पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को लेकर मैं बात करने वाला हूं वो है CO2 सिस्टम। अब CO2 सिस्टम के बारे में तो हर किसी को ऑलमोस्ट पता है, दो ही तरह का होता है, या तो DIY या तो फिर आपका जो CO2 सिलेंडर आता है। बट क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि इसके अलावा भी एक तरीका है जो कि DIY CO2 के मामले में थोड़ा सा कॉस्टली है बट सेम इफेक्टिव एज आर रेगुलर CO2 सिस्टम। आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बाजू में रखा हुआ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और उसी के साथ इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। विदाउट फर्दर डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये है वो सेट जिसका मैं बात कर रहा था। अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में क्या है नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं कि मेरा कुछ स्केप का काम मैं कर रहा था, उसके बीच में मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो एनीवेज ये एक ईस्टा का प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे CO2 स्टार्टर सेट कहा जाता है। पहले मैं बता देता हूँ ये काम किस तरह से करते हैं दोस्तों। तो इसका काम बहुत ईजी है। इसको कहा जाता है पैसिव CO2 डोजिंग। पैसिव CO2 डोजिंग क्यों? क्योंकि जो आप DIY सिस्टम का CO2 डोजिंग करते हैं या फिर जो आप CO2 सिलेंडर के जरिए करते हैं उसमें आपका प्लांट्स को डायरेक्टली CO2 को आप एक्सपोज करते हैं। बट यहां पे उस तरह से नहीं होता है, काम थोड़ा अलग तरह से होता है। और जैसा कि मैं कहा ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेट है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि DIY CO2 में दो प्रोसीजर है, एक तो ईस्ट एंड शुगर है या फिर दूसरा जो आप लोगों को आता है बेकिंग सोडा एंड सिट्रिक एसिड, जिसको मैंने करके दिखाया था आप लोगों को। तो वो जो प्रोसीजर है उसमें शुगर एंड ईस्ट तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर शो करता है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आते हैं, तो जिसके लिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूं। जो सिट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा का प्रोसीजर है थोड़ा बहुत रिलायबल है उसके मामले में। बट उसी के साथ पहला तो लेमन सॉल्ट को खरीदना या फिर सिट्रिक एसिड को खरीदना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। दूसरा जो CO2 का सेट आता है, किट जो आता है, वो किट भी काफी एक्सपेंसिव होता है। बट ये जो प्रोडक्ट मैं बात कर रहा हूं ये प्रोडक्ट एज इफेक्टिव एज अ रेगुलर CO2 डोजिंग काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। ये कुछ ट्यूबिंग आपके लिए आते हैं, आपको देख के पता ही चल गया होगा कि ये आपका CO2 डोजिंग करने के लिए सिलिकॉन का बहुत ही फ्लेक्सिबल एक पाइपिंग आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये किट के अंदर ही आता है। उसके अलावा रहता है ये वाला जो डिस्पोजेबल CO2 कैन। ये एक बार अगर आप यूज कर लिए खत्म हो गया तो इसको फेंक देना है आपको। इसको दोबारा कोई काम में आप यूज नहीं कर सकते हैं फिलहाल सिवाय कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोजेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो ये हो गया जो मेन CO2 का सिलेंडर है, कैनिस्टर है, जो भी कहिए आपको, ये हो गया वो मेन सिलेंडर या कैनिस्टर। इसके अलावा इसके साथ में जो आता है इसको बाजू में रख देते हैं। ये आता है दूसरा प्रोडक्ट। ये जो है ये आपको जो CO2 है, CO2 को आपके टैंक में डिफ्यूज करेगा। तो ये एक डिफ्यूजर है, बट डिफ्यूजर क्योंकि मैं कह रहा हूं और यहां पे लिखा भी है डिफ्यूजर, बट ये डिफ्यूज थोड़ा अलग तरह से करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस डिफ्यूजर को। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग सकता है, सॉरी मैं एक हाथ में काम कर रहा हूं, आप लोग समझ सकते हैं थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे मैनेज करना। बट एनीवेज इसके अंदर एक ग्लास का डिफ्यूजर है, तो दोस्तों थोड़ा केयरफुली इसको हैंडल कीजिएगा क्योंकि ये टूट गया तो आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा। रिपेयर का कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो ये हो गया हम लोगों का जो CO2 डिफ्यूजर कह रहा हूं, ये CO2 डिफ्यूजर, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है। अब काम कैसे करता है उसके लिए तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको इंस्टॉल करेंगे। ये ग्लास का, हालांकि मैं कह रहा हूं बट वजन देख के लग नहीं रहा है कि ग्लास का, ये शायद मुझे लगता है फाइबर का होगा। हाँ ये फाइबर का है, ये फाइबर का है। इधर पे एक नोजल भी दिया हुआ है। ये नोजल दूसरे काम के लिए है दरअसल। और इसके अंदर ये दो सक्शन कप्स रहते हैं इसको चिपकाने के लिए। तो इसको इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों इंस्टॉल करने के लिए आपको जो करना है वो है ये कि यहाँ पे जो दो आप देख पा रहे हैं ग्रूव जैसा है यहाँ पे, मुझे पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं।
कोशिश करता हूं। ये देखिए यहाँ पे एक ग्रूव है, अंदर की तरफ से दिखाऊं तो इस जगह पे शायद आप लोगों को दिख जाए, पता नहीं, मुझे खुद तो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रूव है, और सिमिलरली नीचे भी एक है। तो ये एक है दोस्तों, और इधर पे ये एक दोस्तों है। तो इस पे हम लोगों को सक्शन कप को लगाना है कुछ इस तरह से, इजीली फिक्स हो जाता है, ये ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों सक्शन कप मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। और ये जो पाइप होता है दोस्तों, ये ट्यूबिंग आपका जाएगा इसके टॉप के ऊपर, ये जो है यहाँ पे जाएगा टॉप के ऊपर। तो ये तो हो गया आपका एक साइड का, ठीक है, ये हो गया आपका एक साइड का। अब दूसरा जो साइड है, दूसरा साइड में आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं बताता हूं। दूसरा साइड पे ये जो CO2 कैनिस्टर है, इसका सबसे पहले तो ये सेफ्टी वाल्व है, इसको आपको हटाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करने के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, टच पॉइंट कह सकते हैं आप इसको। ये यहाँ पे सेट हो जाता है। एक बार इसको लगा दिया दोस्तों तो इसको खोलना मत। खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है खोल नहीं सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगा इसको खोलिए मत। चाहे तो आप इस साइड से खोल सकते हैं, जो दूसरा साइड पे आपने लगाया है यहां से आप खोल सकते हैं। और एक चीज मैं बताना भूल गया दोस्तों, ये एक 1 वे वाल्व होता है, इसी के अंदर था, ये पैकेज के अंदर ही था, मैंने देखा नहीं, लास्ट में कहीं पे पड़ा हुआ था। तो इसको जरिए आपको सेटअप करना है, क्योंकि ये कैनिस्टर अगर आपका टैंक के फिल्टर के लेवल के नीचे रहा तो फिर बीच बीच में क्या हो सकता है, जब आपका ये खत्म हो जाए तो आपका टैंक का पानी इसमें आ सकता है। उसको रोकने के लिए हम लोगों को ये नोजल यूज करना पड़ेगा, 1 वे वाल्व जो है। तो 1 वे वाल्व को यूज करना बहुत ही ईजी है दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने ये नोजल को अपना डिफ्यूजर से कट कर लिया है या फिर डिटैच कर लिया है। अभी इसको कट करना पड़ेगा, कोई भी सीजर से आप इसको कट कर। ये कट हो गया, एक साइड पे चला जाएगा ये, सॉरी पहले ये जाएगा, इसको आपको पाइप के अंदर पहनाना है, फिर इसको डालना है, फिर इधर से आप इसको लॉक कर देना है। रेगुलर जैसे कोई भी आप CO2 किट में करते हैं, सिमिलर प्रोसीजर आपको यहाँ पे फॉलो करना है। हाँ, अगर आप DIY CO2 यूज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे इतना कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये हो गया हमारा कंट्रोल वाल्व अटैच, ये हो गया। इसको हमने लगा दिया बीच में ताकि पानी जो डिफ्यूजर का पानी है या टैंक का जो पानी है वो अपना कैनिस्टर में ना जा पाए। और ये डिफ्यूजर पे हम यहाँ पे लगा देंगे इसको। तो ये डिफ्यूजर पे लग गया। अभी चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा डिफ्यूजर है, और इस डिफ्यूजर को सबसे पहले आप लोगों को पानी से भरना है। इस तरह से पानी से भरने के बाद आप इसको लगा दीजिए इस तरह से ग्लास में। कोशिश कीजिए कि आपका जो फिल्टर आउटलेट है उसका ऑपोजिट एंड में रखने के लिए सेम प्रोसीजर है जैसा कि आप कोई भी CO2 सिस्टम में करते हैं, CO2 किट में करते हैं। तो इसको प्रेस करने से ये लग जाएगा। अभी ये जो कंटेनर है, ये डिफ्यूजर जो है ये पूरा भरा हुआ है पानी से। तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसके बाद हम लोग ये डिफ्यूजर को यूज ये CO2 कैनिस्टर को यूज करेंगे, और ये जो टच पॉइंट है इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो उधर से पानी जो है ये निकल जाएगा, और आपका ये डिफ्यूजर जो आप देख सकते हैं कि ये भर रहा है। ठीक है, ये इस तरह से भर जाएगा। जब ये थोड़ा बहुत हवा इस तरह से निकलने लगे तो उस टाइम पे आप छोड़ दीजिए और इसको इस तरह से रख दीजिए। अभी क्या होगा, मैं लॉजिक बताता हूं आप लोगों को, नहीं तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से काम हो रहा है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे जमा हुआ है, ये धीरे धीरे करके उस साइड में एक जो नोजल है वो नोजल से आपका टैंक में मिक्स होता रहेगा, और उसके जरिए जब तक ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड खत्म होगा, शायद 3 से 4 घंटा लग सकता है। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका ये जो पानी है पूरा भर जाएगा। जब ये पूरा भर जाएगा तो आपका एक दिन का डोजेज हो गया। मतलब जो हम 5 घंटा या 4 से 5 घंटा या 6 घंटा जो लाइट जलाते हैं उसके लिए ये सफिशिएंट होना चाहिए। अभी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है, ऐसा कहा जाता है, तो
अभी हम टेस्ट करेंगे, इसको टेस्ट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिटेल में अपडेट देंगे। तो ये CO2 जो है ये धीरे धीरे करके पानी में मिक्स होता रहेगा और पूरा प्लांट्स को ये मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जाके थोड़ा बहुत ये जो डिफ्यूजन है ये ऑलमोस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि जो CO2 सिलेंडर होता है उसी के जैसा है, बट देखने में आपको बबल्स नहीं मिलेगा यहाँ पे, बट प्लांट्स को आपको सही ग्रोथ मिलेंगे, सही अमाउंट का CO2 यहाँ पे आप डोज कर सकते हैं। और ये इसी के साथ आप देख सकते हैं कि जैसे ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट डे मुझे फिर से इसको प्रेस करना है कैनिस्टर को, और प्रेस करके इसको फिर से खाली कर देना है, पानी को निकाल देना है। तो ये खाली रहेगा, मतलब इसके अंदर जो हिस्सा है ये अंदर में पूरी की पूरी CO2 भरा हुआ है। ये CO2 धीरे धीरे करके आपका एक्वेरियम का पानी में मिक्स होता रहेगा और उसी के साथ आपका प्लांट्स वगैरह को सब कुछ मिलेगा। क्योंकि मैं ये सेटअप को ज्यादा हाईफाई नहीं करना चाहता हूं और मेरा बजट बहुत कम था इस टैंक के पीछे, क्योंकि मैं ये लो बजट का ही टैंक बनाने का कोशिश कर रहा था, जिसके वजह से मुझे ये ऑल्टरनेट सोल्यूशन अच्छा लगा। अभी देखेंगे कुछ दिन इसको यूज करके कि किस तरह से ये काम वगैरह करता है और किस तरह से मुझे प्लांट्स का ग्रोथ मिलता है। ये मुझे पड़ा दोस्तों ऑलमोस्ट लाइक 1000 रुपीज के आसपास। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। जो लोग DIY CO2 यूज करना चाहते हैं बट रिजल्ट के बारे में उतना थोड़ा बहुत भी उन लोगों को डाउट है कि रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, और जो CO2 किट आता है उसके जैसा उतना खर्चा भी उन लोगों को पॉसिबल नहीं है, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो उसके लिए ये एक सोल्यूशन जो है ऑल्टरनेट सोल्यूशन के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, इतना तो मैं कहूंगा। आगे रिजल्ट मैं बात करूंगा आगे, शायद नेक्स्ट वीक तक मैं देख लूंगा, नेक्स्ट वीक तक देख के मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि किस तरह से ये परफॉर्म वगैरह करता है। बट 1000 रुपीज के अंदर दोस्तों मुझे लगता है कि दिस इज रियली 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 अफोर्डेबल, एंड कहीं ना कहीं पे जाके शायद इस चीज का हम लोग लैक कर रहे थे, इस चीज को हम लोगों को जरूरत था। और ये आप देख सकते हैं कि अच्छा क्वालिटी का एक डिफ्यूजर है फाइबर का, जो कि उतनी इजीली टूटेगा नहीं। अभी अगर मैं इसका प्रोज और कॉन्स का बारे में बात कर रहा हूं तो दोस्तों देखिए, DIY CO2 के साथ ये सब का कोई भी कंपैरिजन नहीं चलता है, क्योंकि DIY CO2 आप बहुत ही कम खर्चा में कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो DIY CO2 का ये है कि बहुत ही कम खर्चा में होता है। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन या फिर आप DIY में भी अगर आप सिट्रिक एसिड बेकिंग सोडा का बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके वहां पे आपको 2-3 हजार का खर्चा आ ही जाता है। इसमें आपको 1000 रुपीज लग रहा है। कैन कितना दिन चलेगा मुझे पता नहीं है, वो तो मैं आप लोगों को देखने के बाद ही बता सकता हूं। बट अगर मैं कहूं कि 15 दिन भी चलेगा तो दोस्तों मतलब ये कैन का आता है शायद कुछ 3 कैन आता है 1000 रुपीज के अंदर, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। और 3 कैन में तो डेफिनेटली आपका 1.5 मंथ तक चलना चाहिए। अभी मैं उसके बारे में पक्का नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं आज पहला बार इसको यूज कर रहा हूं। डोजेज करने के बाद ही मैं बताऊंगा। तो प्राइस का पार्ट अगर मैं साइड में भी रखूं तो प्रोज और कॉन्स में दोस्तों मैं अगर CO2 सेटअप के साथ इसको कंपेयर करूं तो CO2 सेटअप में आपका डिफ्यूजर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, छोटा लगा सकते हैं, बड़ा लगा सकते हैं, रिएक्टर लगा सकते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस है। इसमें ये सब ऑप्शंस नहीं है, इसमें ये एक स्टैंडर्ड डिफ्यूजर आपको दिया जाता है और इसी को आपको यूज करना है। इसके अलावा कुछ दूसरे तरह का आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा अगर मैं इसका प्रोज कहूं तो प्रोज ये है कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर मैं कहूं DIY से भी कंपेयर करूं तो DIY से भी ये कॉस्ट इफेक्टिव मुझे अभी तक लगा है। बाद में अभी पता नहीं है कि कितना रिफिल मुझे चाहिए होगा 1 महीने के लिए, तो वो थोड़ा रिसर्च करने के बाद ही बता सकता हूं। और हैंडी है, ठीक है, डिस्पोजेबल कैन है, तो आपको मतलब कहीं पे लेके जाके आपका स्पेस ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, लाइट वेट है तो इजी टू कैरी है। ये सारे एडवांटेज इसका फॉर में जाता है। अगर मैं इसका कॉन्स का बात करूं तो दोस्तों कॉन्स एक ही बात है, 2 बात यहाँ पे मैं कहूंगा। एक तो आपको ये कैनिस्टर जो है, ये कैनिस्टर को आपको टाइम टू टाइम रिफिल करना पड़ेगा। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा कॉन है वो है कि जब आप लाइट ऑन करेंगे तो मैनुअली आपको इस चेंबर को वाटर से खाली करना पड़ेगा, मतलब कि CO2 आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर कितना देर चल रहा है, अगर मान लीजिए 3 घंटा चलता है और आप 6 घंटा लाइट देते हैं तो आपको 2 बार इसको रिफिल करना पड़ेगा, ये मैनुअली। तो ये इसका एक कॉन्स है। और उसी के साथ जो मुझे थोड़ा बहुत कॉन्स लगा, एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि मेरे नजरिए से, कि ये चेंबर जो है काफी बड़ा लग रहा है मुझे। अगर आपका नैनो टैंक है, मतलब 2 फीट, 1 फीट, 1.5 फीट, ये सारे साइज का टैंक है, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आंख में लगता है तो थोड़ा बहुत चुभता है, तो वो एक इसका डाउन साइड है। अदरवाइज मुझे लग रहा है अभी तक तो बिल्कुल सही है। अभी मैंने डोज किया है, देखेंगे कल तक किस तरह से ये यूज होता है और किस तरह से परफॉर्म करता है। तो नेक्स्ट 1 वीक में दोस्तों हम लोग इसका अपडेट देखेंगे, इसका अपडेट वीडियो भी मैं डालूंगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो का एक लाइक तो जरूर बनता है। उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तो टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।